हेलो लर्नर्स, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की एंड दिस इज एन यूनिक टेक। तो लेटर वैदिक एरा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 1000 बीसी से 500 बीसी एकेडमिक पर्पस से हिस्टोरियंस जो है वो मानते हैं कि ये जो एरा है ये डिफरेंट है ऋग्वेदिक से। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक एरा की बात किया कर रहे थे, बट अब कहानी और आगे बढ़ते और समझते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पिछले 500 सालों को इन 500 सालों से अलग कर दिया। आइए समझते हैं। स्टोरी अब शुरू होगी। देखो, समझो कि अब जो है कहानी यहां से जो स्टार्ट होगी ये कंटिन्यूअस है। ये कहानी आज भी चल रही है। अब इसमें ब्रेक नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, बट यहां से जो कहानी आर्यंस की जो है चालू हो चुकी है, वैदिक एरा जो चालू हो चुका है, ये कंटिन्यू करता रहेगा। आइए समझते हैं कैसे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कहानी है ऋग्वेदिक एरा। अब तक हम ऋग्वेदिक एरा की बात कर रहे थे। अब कहानी यह है कि भाई कैसे ये डिफरेंट है लेटर वैदिक एरा से। 1000 से 600 की कहानी है, 1000 से जो 500 का जो एरा है, राइट, ये बहुत ही अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो 1000 साल की कहानी है इसमें ग्रोथ हुई है, कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अब तक हमने पहले 500 साल पढ़े, अब वक्त आ गया है कि बाकी के 500 साल की कहानी समझी जाए। मैं आपको समझा रहा था कि भाई पिछले इस 500 साल 1500 से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेदिक एरा में हमने उनका ओरिजिन समझा, पॉलिटी समझी, सोसाइटी समझी, इकोनॉमी समझी, राइट। लेकिन ये जो अर्ली वैदिक एरा था या जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले हम बात कर रहे थे सप्त सिंधु रीजन में रुके हुए, बट अब ये कहानी और आगे बढ़ रही है। अब हम गंगा यमुना दोआब में एंटर कर रहे हैं। सुनाओ, तो अब तक सिर्फ एक वेद लिखा गया था जो था ऋग्वेद, सिर्फ एक वेद। लेकिन जो बाकी का जो 500 साल है, 1000 से 500 बीसी की जो कहानी है, इसमें और वेद भी लिखे गए। तो 3 और वेद लिखे गए, साम, यजुर, अथर्ववेद। फिर ब्रह्मनास बीसी टाइम में लिखे गए हैं जो कि बताते हैं कि कोई रिचुअल या सैक्रिफाइस अगर हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको ब्रह्मनास बताते हैं। फिर आगे जाके अरण्यकास भी लिखे गए और फिर लास्ट में लिखे गए उपनिषद। पोस्ट वैदिक एरा में स्मृति लिटरेचर जो है, जैसे कि महाभारत, रामायण, देन वेदांगा, आपके जो है पुराण, ये जो सारी किताबें लिखी गई हैं ये पोस्ट वैदिक एरा में यानी कि 500 बीसी के बाद लिखी गई। तो उसमें हम बात करेंगे उन किताबों में क्या है, समथिंग, वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बट फिलहाल अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेटर वैदिक एरा में पहले तो क्या हो रहा है वो समझेंगे, फिर इन किताबों की बात भी करेंगे कि भाई उस समय की फिलॉसफी क्या है, तो उस समय की सोच, उस समय का थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। प्लस अभी जो हम चीजें डिराइव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन या सोसाइटी, वो अब इन किताबों के ऊपर बेस्ड है कि भाई ब्रह्मनास में क्या लिखा हुआ है या उपनिषद में सतता ब्राह्मणा में क्या लिखा हुआ है, ऐत्रेय में क्या लिखा हुआ है। वो सारी कहानियों से हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह कैसे है। तो नाउ, तो ये जो आपका अब तक जो सप्त सिंधु पे जो सेंटर हुआ करता था, अब वो सेंटर अगर आप देखिए तो लेटर वैदिक एरा में 1000 से 500 के बीच में कहानी आगे बढ़ चुकी है। कहानी इनफैक्ट आप देखिए तो बिहार तक पहुंच रही है, विदेह तक पहुंच रही है। तो जो पहले आपका जो है सप्त सिंधु था, अब वो वेस्टर्न यूपी साइड आ चुका है, राइट। तो हमने पहले भी बात करी है कि 2 ट्राइब हुआ करती थी, भारत और पुरु। अब ये दोनों ट्राइब कंबाइन हो जाएंगी और जो अब जो ट्राइब बनेगी वो है कुरु। तो कुरु दिख रहा है आपको, कुरु वेस्टर्न यूपी साइड बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब कुरु जो है उसी से वर्ड बना है आपका कुरुक्षेत्र। तो ये जहां जाके बसे हैं वही कुरुक्षेत्र है। तो यही बेसिकली महाभारत की कहानी भी है। प्लस आगे जाके पांचाल के साथ कंबाइन भी हो जाएंगे। तो कुरु प्लस पांचाल, ये दोनों अलाई भी हैं यहां पे, राइट। तो अब ये आपको क्या है कि गंगा जमुना दोआब, पीछे आपको गंगा जमुना दिख रही है, गंगा जमुना दोआब वाले एरिया को ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इनिशियल जो स्पेस है वो है दिल्ली के पास, वो चीज हस्तिनापुर। बट हस्तिनापुर में बाढ़ आने के बाद वो मूव कर जाएंगे कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के पास है। तो समवेयर हेयर, राइट, जो है समवेयर हेयर वो मूव कर जाएंगे। तो कौशाम्बी मूव कर जाएंगे इलाहाबाद के पास। तो क्या है, अब हमें हैबिटेशन नजर आ रहा है, अब हमें यू कैन से कॉलोनाइजेशन नजर आ रहा है गंगा जमुना दोआब का, गैंजेटिक प्लेन का। प्लस हमें समझ में आ रहा है कि कॉलोनाइजेशन होने जा रहा है बिहार का। अब बात ये उठती है कि क्या यहां पर पहले से लोग रह रहे होंगे, क्या यहां पे जनता पहले से होगी? विल रियलाइज यस, पहले भी लोग यहां पे रह रहे होंगे। और वो जो लोग हैं वो चाकोलिथिक है, चाकोलिथिक जनता, यानी जो कॉपर का इस्तेमाल कर रही है।
तो कॉपर का इंप्लीमेंट जो है, जब ये लोग इस साइड आ रहे हैं, जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पे कल्चर ऑलरेडी होगा जो कि जनता पहले से रह रही है और कॉपर का इस्तेमाल भी कर रही है, प्लस उनकी कुछ अलग तरह की पॉटरी भी है। तो अगर हम समझें तो हमें दिख रहा है कि भाई ये जो कॉपर इस्तेमाल करने वाली जनता है जो हमें आगे जाके मिलेगी, तो कोई है जो ऑक्रे कलर पॉटरी भी बना रहा होगा। वेस्टर्न यूपी साइड अगर हम देखें इस साइड में, तो यहां जो पहले से जनता रह रही थी वो कॉपर के इंप्लीमेंट्स ही बना रहे हैं, प्लस ऑक्रे कलर की पॉटरी देखने को मिल रही है। ईस्टर्न साइड नॉर्दर्न बिहार में अगेन कॉपर के इंप्लीमेंट्स प्लस ब्लैक एंड रेड पॉटरी। तो ये ऑलरेडी जनता यहां पे रहा करती थी, बट फिलहाल अभी जो स्प्रेड हो रहा है, ये जो एरिया विदेहा तक, ये जो एरिया क्रिएट हो रहा है, प्लस विंध्यास के ऊपर देखिए, नॉर्थ जो आपकी नीचे वाली लिमिट है वो है विंध्यास, और ऊपर जो है हिमालयास। तो हिमालयास और विंध्यास के बीच में विदेहा यानी बिहार तक ये जो आपका एरिया क्रिएट हो रहा है, यही आपका एरिया आर्यवर्त है। तो जो लोग यहां पे अब जाके बस रहे हैं, ये आ रहे हैं और ये उनका एरिया है, आर्यवर्त क्रिएट हो रहा है। आगे की तरफ हम समझें तो 600 बीसी तक पेनिट्रेशन काफी दूर हो चुका है, तो कोशाला तक पहुंच चुके हैं, विदेहा तक पहुंच चुके हैं, बिहार तक हम 600 बीसी तक, यानी कि 500 बीसी तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो एंट्री है वो बिहार में हो चुकी है। ये पूरा एरिया हमने कॉलोनाइज कर दिया। अगेन यही वो एरा है जब महाभारत हुई है, महाभारत का युद्ध। अगेन इसमें बहुत डिबेट है कि भाई नहीं, महाभारत शायद 1600 के आसपास हुई है, कुछ और डिबेट कहता है कि नहीं आज से और पुरानी कहानी है महाभारत। अगेन फॉर आवर एकेडमिक पर्पस, जिस हिसाब से हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक एरा और जो है लेटर वेदिक एरा की, तो उस हिसाब से महाभारत की जो वॉर है समवेयर अराउंड 950 बीसी पोस्ट करी जा सकती है। क्योंकि महाभारत में पहली बात तो महाभारत जो हो रही है उसमें आप सुन रहे हैं कि भाई हस्तिनापुर की बात हो रही है, कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, अंग की बात हो रही है। अंग मतलब हो गया बंगाल, राइट। तो अंग राज्य कर्ण आपने सुना होगा, तो अंग का जिक्र हो रहा है, तो दैट मींस कि वो इस एरिया का डिस्कशन हो रहा है। अगर दुर्योधन ने उसको अंगराज कर्ण बनाया था, यानी कि उसको बंगाल के बारे में पता था, बंगाल के आगे तक का पता था, वहां पे पहले भी शायद ट्रेडिंग हुआ करती रही होगी। तो दैट इज द रीजन वी कैन से कि महाभारत कैन बी रफली प्लेस्ड अराउंड 950 बीसी। और महाभारत जो युद्ध है हम आगे बात करेंगे कभी, तो कौरवों और पांडवों का युद्ध है, और जो है इसमें जो कुरु क्लैन है ये ऑलमोस्ट पूरी तरह साफ हो जाएगा। खैर, तो हमने समझा कि भाई ये जो एंट्री है वो काफी आगे जा चुकी है, और ये एक्सपेंशन जो हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो आर्यंस है आपके यहां पे, उनके पास आयरन वेपन भी आ चुका है, घोड़े पहले से थे, उनके पास रथ है, चैरियट्स, तो उनके पास हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स भी हैं, और प्लस आयरन की एंट्री हो चुकी है। 1000 बीसी समवेयर आयरन की एंट्री हो चुकी है। तो अगर हम समझें 500 बीसी जो टाइम है, जो इस एरा का एंड के बाद जो हम देखें, वो टाइम कहा जाता है महाजनपदास का टाइम। तो महाजनपदा, तो 500 बीसी पे जो राइज हो रहा है वो महाजनपदास का राइज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये वो टाइम है जो हमारे ऋग वेदिक के पार है, यानी हमारा अगला टॉपिक जो बेसिकली लेटर वेदिक के बाद है वो है महाजनपदा। ये वो समय है जहां दूसरी बार शहरों का निर्माण होगा, अर्बनाइजेशन होगा और स्टेट्स बनना चालू होंगे। तो आपको दिखेगा कि भाई एक मगध है, यहाँ पे अंग है, राइट, इधर मल्लाओं का राज्य है, कोशाला है, पंचाल है, कुरु है, मत्स्य का राज्य है, सुरसेना है, यहाँ पे वत्स है, छेदी है, वत्स में हम शाहरुख खान की बात भी करेंगे। फिलहाल इधर काशी है, बनारस है, प्लस इधर आपका अवंती, उज्जैनी, और एक बहुत साउथ में दिखेगा अस्माका। बट ये हमारा क्या लेटर वेदिक का पार्ट है? नहीं, ये लेटर वेदिक के खत्म होने पर हम देख रहे हैं। इनफैक्ट नॉर्थ में आप देखिए तो आपको गांधार नजर आएगा, कंबोज नजर आएगा। तो ये क्या क्रिएट हो गया? ये शहर क्रिएट हो चुके हैं, ये अर्बन एरिया, अभी गांव नहीं रहे। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें, ये जो हम मैप देख रहे हैं, यहां पे कोई शहर नहीं है। मे बी कुछ सब अर्बन जैसा एरिया क्रिएट हो रहा है, बट क्या ये शहर है? नहीं, ये शहर नहीं, अभी अर्बन नहीं, अभी भी रूरल ही चल रहा है। तो अगर इसको कंपेयर करें हम, तो हमें रियलाइज होगा कि हम अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ करते थे पैस्ट्रोलिस्ट, चरवाहे हुआ करते थे हम लोग, घोड़े चराते थे, घोड़े से आए थे हम लोग, राइट। घोड़े, कैटल, ये सारे एनिमल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। एनिमल वॉज समथिंग जिसको लेके हम लोग सीरियस थे। हम लोग बसे नहीं थे, गांव बसा नहीं था अभी। लेकिन यही जब ये एरा हम पार कर रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस एरा में 1100 से 500 बीसी के बीच में अगर हम देखें तो दो बड़ी चीजें आएंगी, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा आयरन, एक खेती और दूसरा लोहा।
ये क्या करेगी, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं इस एरिया में जो हम बस रहे हैं, अब हमने खेती चालू कर दी है। तो जो पैस्टोरलिज्म था, ऐसा नहीं कि जानवर हम नहीं रखेंगे, अभी भी जानवर हमारे पास रहेंगे, अभी भी कैटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर अब इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा। प्लस 800 के आसपास कहीं आयरन की एंट्री हो रही है, और आयरन विल बी लाइक अ सुपर पावर। पहले भी हमने बात करी, सुपर पावर है। बट हम भूले ना कि यहां पे तो गांव है भी नहीं, ग्राम जो है वो एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है। हमने बात करी थी यहां पे ट्राइब की, ट्राइब इंपॉर्टेंट है, और हमने बात करी थी कि इसका जो हेड है वो है राजन, और जो कि एक्चुअली जिसे हमने कह दिया था कि हाँ शायद राजू कह लीजिए तो बेटर होगा, राजा नहीं है ये, राजा बाबू है ये, राइट। और अब जो हम समय देख रहे हैं यहाँ पे ये जगह बस चुकी है, कोसला बस चुका है, विदेहा बस चुका है। तो जो अब तक जो ट्राइब टहलती हुई आ रही थी, अब वो यहाँ पे आके बस गई है, रुक गई है। तो कुरु जो है, कुरुक्षेत्र में आके, हस्तिनापुर में आके, या इस जो है कोशाला एरिया में आके, अब वो लोग जो है कौशाम्बी एरिया में आके रुक गए। क्यों? क्योंकि वो खेती करने लगे। खेती के साथ उन्हें रुकना पड़ेगा, खेती करके वो आगे नहीं जा सकते। ये एरा क्या अभी भी रूरल है? हाँ, ये एरा अभी भी रूरल है। क्या यहां पे जो राजा है क्या वो बहुत स्ट्रांग हो गया? नहीं, ये जो राजन राजा बनेगा वो यहां होगा। जो प्रॉपर राइज ऑफ स्टेट्स आप देखेंगे वो आपके महाजनपदा में है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड है। तो धीरे धीरे जो राजा की पोजीशन है वो राजा की तरफ जा रही है, स्ट्रांग हो रहा है। क्या स्टैंडिंग आर्मी देखने को मिलेगी? हाँ, इस एरा में स्टैंडिंग आर्मी भी देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे पैलेसेस भी देखने को मिलेंगे, एक स्ट्रांग मोनार्की भी देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये राइज ऑफ स्टेट्स हो रहा है। अगर हम समझें कि हाँ ये सब जो बीच में हम देख रहे हैं लेटर वैदिक, दिस इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन पीरियड, कि बदलाव हो रहा है। तो इन दो फैक्टर्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर और आयरन की। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर देखो अब क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लग गई, वो है हल, वुडन प्लॉशेयर। हल हाथ लग गया। तो अब जब हल हाथ लग गया है तो आपकी टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर के लिए थी इंप्रूव हो गई है, और कंपैरेटिवली पिछले जमाने से अगर हम समझे, पैस्टोरल एरा से समझे, तो अब जो प्रोडक्शन आ रहा है वो कहीं ज्यादा आ रहा है। तो अब क्या है कि बड़ा राज्य प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर एक्चुअली राजा को सपोर्ट किया जा सकता है। तो वुडन प्लॉशेयर इज द गेम चेंजर फॉर अस। तो सबसे पहले 1000 BC के आसपास समवेयर हमने जो है एग्रीकल्चर फिगर आउट किया है। प्लस सफिशिएंट बुलक्स उस समय नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम लोग सैक्रिफाइस किया करते थे, एनिमल सैक्रिफाइस वाज इंपॉर्टेंट। तो क्या हमारे पास बैल है? बैल नहीं है। तो इसीलिए अभी भी खेती उतनी अच्छी नहीं हो सकती, और इसीलिए जो है जानवरों को मारने को लेके आगे जाके रिएक्शन भी होगा कि भाई क्यों मारना है। तो एग्रीकल्चर अभी भी प्रिमिटिव है, बट एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि पहले जो हम चरवाहे हुआ करते थे, अब हम एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है। तो इस समय फील्ड प्लॉ कौन कर रहा है? कौन है जो खेती कर रहा है? तो वी विल रियलाइज कि इस एरा में अभी खेती हर कोई कर रहा है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा राजा जनक का। तो राजा जनक उस समय खेती कर रहे थे जब उनको सीता जी मिली थी, राइट। सिमिलरली आपने जो है हलदर का नाम सुना है, बलराम का। तो वो जो बलराम है वो हलदर है, हल है उनके पास। तो वो भी महाभारत एरा में कृष्ण के बड़े भाई हैं, एंड दैट मीन्स कि उस समय हल ढूंढ लिया गया है। हालांकि आगे जाके हल चलाने का काम लोअर ऑर्डर्स को, शूद्रास को दे दिया जाएगा, बट अभी इनिशियली हर कोई हल चला रहा होगा। तो जो ये पेस्टोरल से मूवमेंट हुआ है टुवर्ड्स जो है लोअर वैदिक एरा, इस एरा में आप देखेंगे कि हर कोई खेती कर रहा है, और गांव जो है वो बस गए। जो ग्राम है जो अब तक घूम रहा था, अब वो बस गया है। जो जन है वो जनपद हो गया है। कह मैं दिखाऊंगा आगे, बट फिलहाल तो क्रॉप जो है, अब तक हम लोग बारले उगाते थे ज्यादा। तो बारले को आप जौ भी कहते हैं, यवा। तो उस समय भी आपके वेदों में से यव कहा गया है। सिमिलरली राइस जो है व्रीहि, तो राइस को व्रीहि कहा गया है। और चावल, तो राइस का प्रोडक्शन भी चालू हो गया है, चावल को गोधूमा कहा गया है। अगेन जिस समय से, जिस तरफ से हम आ रहे हैं उस साइड व्हीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट धीरे धीरे चावल की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो चावल है आप देखेंगे बहुत सारे रिचुअल्स में, इवन टीका भी कभी लगाते हैं तो उसमें चावल लगा देते हैं माथे के ऊपर। तो बहुत सारे रिचुअल्स में चावल को दान देना, चावल पका के उसमें घी डाल के खिलाना, राइट, विद ऑल दी अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल गाय दान आप कर रहे हो, गोदान एंड ऑल, तो उसके साथ और भी चीजों के साथ गाय जो है चावल का दान देना एक पॉपुलर और बेसिकली यू कैन से डोमिनेंट रिचुअल होगा, सैक्रिफाइस होगा। प्लस आगे हम देखेंगे तो दाल वगैरह, लेंटिल्स वगैरह ये सब भी प्रोड्यूस होने लगेगा। बट अगेन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि ये जो प्लॉ है, जो हल है, ये वुडन प्लॉ है, और अभी भी जो खेती हो रही है काफी सीमित है।
हालांकि हम देखेंगे थोड़े आयरन फ्लॉ की बात भी करेंगे। दूसरा पावर जो एंटर कर रहा है वो है आयरन। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड में हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा वो है आयरन। तो अथर्ववेद और यजुर्वेद में आयरन को लिखा गया है कृष्ण आयास, श्याम आयास। और ये जो प्रोमिनेंट हो रहा है ये समवेयर अराउंड 800 बीसी। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर आयरन पर डिपेंडेंट है, ये दोनों बातें अलग है। एग्रीकल्चर पहले चालू हुआ, इनफैक्ट शहर बसाने के लिए आयरन की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में देख चुके। तो आयरन यस एक सुपर पावर है, बहुत स्ट्रांग पावर है जो इस समय एंट्री कर रही है, लेकिन इसकी एंट्री ज्यादा हो रही है वेपन्स को लेके। तो युद्ध में, वॉर में, हाँ डेफिनेटली ये बहुत मदद करेगा। तो वॉर होंगी, बहुत सारी वॉर होंगी, जैसे महाभारत भी आप देखते हो। प्लस शायद जो आयरन की जो कुल्हाड़ी है, अब जो गंगा प्लेन में जो जंगल है उनको काटने में मदद करेगा। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी होगा, जो आपकी आयरन का जो नॉलेज है वो धीरे धीरे फैलने लगेगा, राइट। एंड शायद आयरन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी होता था। तो आयरन प्लॉशेयर का भी जिक्र हमें कहीं कहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल बाद में कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं बुद्धिज्म में, उसमें दिखता है। प्लस पन्नी की एक किताब है अष्टध्यायी में इसको कहा गया है अयोविकारा कुशी, यानी आयरन का प्लॉशेयर। प्लस आपके वेदों में भी, वैदिक जो है लिटरेचर में भी जिक्र है कि किसी हल को खींचा जा रहा है बाय 5-6 बैल। अब अगर 5-6 बैल किसी हल को खींच रहे हैं, 12 बैल किसी हल को खींच रहे हैं, तो लकड़ी का हल नहीं हो सकता, वो लोहे का हल रहा होगा। यानी कि शायद आयरन प्लॉ भी रहा होगा, वी आर नॉट वेरी श्योर। बट ये समझिए कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वुडन प्लॉशेयर की बात कर रहे हैं, लकड़ी के हल की बात कर रहे हैं। खैर, तो जो है तो राजू अब धीरे धीरे जेंटलमैन बनेगा, अभी बना नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, आपके महाजनपद में जाकर, जिसको हम पहले कह रहे थे कि भाई वो राजन है, जैसे मैंने कहा था कि राजू है या राजा बाबू है, अब वो एक प्रॉपर एक राज्य क्रिएट करेगा, बट अभी नहीं, वो करेगा महाजनपदास में 500 बीसी के बाद। अभी हम लोग ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है इस ट्रांजिशन पीरियड को और समझेंगे। हालांकि एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, हमने बात करी थी कि आयरन प्लॉशेयर, तो हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं जो कहते हैं कि जो हल है वो लोहे का रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रूफ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं वुडन ही रहा होगा। जैसे कि महाभारत में एक कुंदन वन को आग लगाई गई है, वो इसलिए लगाई गई है कि उसके ऊपर इंद्रप्रस्थ को बचाया जा सके। वो इसलिए दिखाता है कि भाई अगर आयरन जो है यूज हो रहा होता जंगल काटने में, तो वहां पे जंगल काट दिया गया होता, आग लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो एक्सपेंशन हम लोग देख रहे हैं, ये जो पेनिट्रेशन हम लोग देख रहे हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे जो जंगल जो है काटे नहीं गए, जलाए गए। तो ये हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिलते हैं कि हाँ जलाया गया है, और बाकी कुछ प्रूफ ये भी कहते हैं कि नहीं, शायद आयरन का एक्स है जिससे जंगल काटे गए और यहाँ पे खेती चालू करी गई। खैर जो भी है, तो फिलहाल हम समझे कि एग्रीकल्चर और आयरन इज समथिंग जो हमारे लिए गेम चेंजर है, और कहानी यहाँ से काफी बदल रही है, और राजू बनेगा जेंटलमैन, बट अभी दूर है। तो नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे पॉलिटी की, बट आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं अकेडमी पे, मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो TT100 इज द कोड जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा। तो मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे कोर्सेज मौजूद हैं, आप रेफर कर सकते हैं। प्लस ये ट्रू एस्पिरेंट हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें सारे पीडीएफ अपलोडेड है। प्लस यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर 8431840147। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड डे। And subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.